सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 19 जनवरी 2026 19 जनवरी 2026 मंडे सोमवार का है दिन और आप सबका स्वागत करता हूं प्री मार्केट अपडेट में। दोस्तों, आज हम 3 रात 2 दिन के प्रीमियम मीटिंग होने के बाद आज मार्केट ओपन होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी याद रखिएगा इस वीकेंड पर बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले तो क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तीनों ही प्रमुख जो स्टॉक्स हैं भारतीय बाजार के, उन तीनों के Q3 के नतीजे, Q3 के नतीजे, Q3 के नतीजे आए हैं। और नतीजों पर मैंने अलग से भी वैसे वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा पहले उसी की ही कर देता हूं। एचडीएफसी बैंक की ही अगर बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा बैंक है उसका प्रॉफिट राइज हुआ है 11.4%, 11.4%। नेट इंटरेस्ट इनकम भी उसकी अप है 6.4% ईयर ऑन ईयर। लेकिन एसेट क्वालिटी जो है वो डिटेरिएट हो गई है, एसेट क्वालिटी खराब होती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की तो उसकी हेडलाइंस भी, अगर कोई भी न्यूज़पेपर की आप देखोगे, किसी भी न्यूज़ मीडिया की अगर हेडलाइन देखोगे तो वो पहले हेडलाइन में ही कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस फॉल्स 4%, 4% प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ही फॉल कर गया। तो आपको पता है भाई, जब टैक्स प्रॉफिट ही फॉल कर गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्थितियां क्या हैं। हाँ, नेट इंटरेस्ट इनकम जरूर 8% अप हुई है ईयर ऑन ईयर, और एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होती हुई आईसीआईसीआई बैंक में दिखाई दी है। रिलायंस की अगर बात करेंगे तो वो भी ठंडे ही नतीजे मुझको तो देखने को मिले हैं। खैर, आज देखेंगे कि इन नतीजों का असर क्या होता है मार्केट पर। लेकिन एक और न्यूज़ जो है वो वीकेंड पर बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, हवा में बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बनी हुई थी। चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट, जी हाँ, ये चाबहार पोर्ट जो है ये वो पोर्ट है जिसको इंडिया ने डेवलप किया है। ईरान में ये पोर्ट है। और ये क्यों हम लोगों को, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे लिए गेटवे टू अफगानिस्तान, गेटवे टू द सेंट्रल एशिया एंड यूरोप है। हमको पाकिस्तान को बाईपास करके अगर सीधा रास्ता चाहिए तो हमारे लिए ये पोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, चाबहार पोर्ट। क्यों? अगर आप देखिए, पाकिस्तान में अगर मान लिया यहां से कुछ अफगानिस्तान भी भेजना है तो आपको या तो पाकिस्तान के रूट से भेजना पड़ेगा। पाकिस्तान का रूट बंद है और वो कब खुलता है कब बंद होता है वो आप लोगों को मालूम ही है कि उनसे हमारे संबंध कैसे हैं। तो हम सीधा सी रूट जो है हमारे लिए वो सेंट्रल एशिया, यूरोप, ये सब के लिए, अफगानिस्तान के लिए हमारे लिए बेस्ट जगह चाबहार पोर्ट है। और जो खबरें वो ये हैं कि भाई अप्रैल 2026 तक की ही जो यूएस सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पे, इस कारण उन्होंने सिर्फ हमको, भारत को ये छूट दी थी कि ठीक है, अप्रैल 2026 तक अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो। और ये खबर बहुत ज़्यादा फैली, तो इस पर मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि भारत की जो विदेश मंत्रालय है, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पे पूरा एक अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है और वो यूएस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं इस मसले पर, इस मुद्दे पर। और भारत ने कहा है कि ये एक कोई स्मॉल टाइम या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। एंड अगर आपको, जहां तक मुझे याद है कि 2003 में ये प्रपोज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसके बाद इस पे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी भारत वहाँ से हटने वाला है, क्योंकि उससे हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये हमारा बेसिकली ये काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग वहाँ पे हैं। किसको काउंटर बैलेंस करने के लिए? ग्वादर पोर्ट को। ग्वादर पोर्ट क्या है? ग्वादर पोर्ट आपको मालूम होगा कि जो पाकिस्तान में पोर्ट है, चाइना द्वारा, जिसको कहते हैं ना, चाइना द्वारा बैक्ड जो पोर्ट है उसकी बात कर रहा हूं। अब जरा देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रही एफआईआईज और डीआईआईज की। शुक्रवार वाले दिन एफआईआईज ने 4346 करोड़ का कैश में नेट सेल किया, 4346 करोड़ का नेट सेल, और डीआईआईज 3935 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए जरूर दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करेंगे कि भाई एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की
क्या रही है कहानी। तो एफआईआई के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में हमको पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को विदेशी संस्थागत निवेशक बाय करके गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने बेचा है। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में ये बिल्कुल न्यूट्रल होके गए हैं। और अगर बात करूं निफ्टी 50 के फ्यूचर्स की, तो निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी बाइंग करके एफआईआईज गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब जरा चलते हैं और सबसे पहले यही देखेंगे कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। याद रखिएगा निफ्टी 50 50 डेमा के नीचे क्लोज हो रहा है। निफ्टी 50 इज बिलो 50 डेमा, विच मीन्स द मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। तो आप जरा लेवल्स पे जब हम बात करेंगे, देखिए 25,694 25,694 पे हमारे को क्लोज मिला। 25,800 हमारे लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। 25,800 इज द रेजिस्टेंस। लेकिन अगर 25,813 के ऊपर 25,813 के ऊपर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 25,842 25,842। 25,842 भी अगर पार हुआ तो 25,875 25,875 का लेवल दिख सकता है। याद रखिएगा 25,875 इज 50 डेमा ऑन निफ्टी 50, विच मींस ये एक बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है 25,875। और इसके आसपास ही 874 873 25,873 874 का हाई भी था आपका शुक्रवार वाले दिन। अगर इसको पार किया तो हम 20 डेमा को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, विच कम्स एट 25,923 25,923 का लेवल दोस्तों। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट यह भी है कि पिछले दिन का अगर लो कट जाता है 25,662 25,662 का लो है, अगर वो कट जाता है तो डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा और हमको उस स्थिति में सबसे पहले दिख सकता है 100 डेमा टेस्ट होता हुआ। 100 डेमा क्या है 25,626 25,626। और अगर 100 डेमा टूटा, 100 डेमा टूटा तो 25,557 25,557 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। और 25,557 भी टूट गया तो 25,500 502 के लेवल भी दिख जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। बियर्स ऐसा कर सकते हैं, उनमें दमखम है। अब बात होगी और हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। याद रखिएगा बैंक निफ्टी ही एक ऐसा इंडेक्स है जो 9 डेमा के भी ऊपर है, 9 डेमा के भी बहुत ऊपर है। क्या इसमें ऑल टाइम हाई लग सकता है? अगर रिएक्शन अच्छा मिल गया तो क्यों ना हो, आज इसमें ऑल टाइम हाई लग सकता है। लेकिन कैसा रिएक्ट करता है मार्केट, ये आपको थोड़ी देर में, कुछ ही समय में, अभी 9:15 बजे करीब पता चल ही जाएगा। एनीवेज 60,235 वाज द हाई ऑफ फ्राइडे, माफ कीजिए। 60,235 से ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 60,235 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 60,336 60,336 का। और अगर वो पार कर गए तो ऑल टाइम हाई 60,437 60,437 को टेस्ट करने के लिए निफ्टी बैंक जा सकता है। और उसके ऊपर तो स्काई इज द लिमिट वाली कहानी है ही दोस्तों। डाउन साइड की अब बात कर लेते हैं। अब इतना याद रखिएगा 60,095 पे क्लोजिंग है। 60,000 इस बार टूटा, या ये कहिए 59,983 59,983 अगर इस बार टूटा, दिक्कत शुरू हो जाएगी बैंक निफ्टी में दोबारा से। अगर ये टूटता है तो 59,892 59,892 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 59,783 59,783 59,783 टूटने के बाद हमको एक बार को 9 डेमा टेस्ट होता हुआ दिख सकता है, विच कम्स एट 59,696 59,696। और अगर 9 डेमा भी टूट गया ना तो फिर ये समझ जाइएगा पिछले दिन का लो, दैट इज फ्राइडे का लो 59,510 59,510 का लेवल दिख सकता है ऑन निफ्टी बैंक। आइए अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीएससी सेंसेक्स की। सेंसेक्स अब देखिए निफ्टी 50 50 डेमा के नीचे, बैंक निफ्टी 9 डेमा के भी ऊपर। अब जब सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स तो सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है, 100 डेमा के भी नीचे। तो जब तक अब हम 100 डेमास को रीगेन नहीं कर लेते, जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करते, 100 डेमा कम्स एट 83,707 83,707 83,707 के ऊपर जब तक हम टिकते नहीं, चलते नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 83,707 के ऊपर निकले तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 83,858 83,858 का। और अगर वो भी तोड़ दिया हमने अपसाइड के लिए तो 83,996 84,010
टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। 83,996, 84,000 टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। और अगर वो भी पार हुआ तो पिछले दिन का हाई 84,134, 84,134 दिखाई पड़ सकता है। अब दोस्तों ये याद रखिएगा कि शुक्रवार का लो था 83,456, 83,456, 83,456, ये टूटा तो फिर 83,338, 83,338, 83,338 भी टूट गया तो 83,183, 83,183, and below that we might be able to see 83,000, 83,002 coming on the charts for Sensex। 83,000, 83,002 अच्छा सपोर्ट रहना तो चाहिए, लेकिन सेंसेक्स में तो आपको पता है 100 डेमा भी टूट चुका है। वीकनेस 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 दिखाई पड़ रही है बीएसई सेंसेक्स पे। अब बात होगी निफ्टी मिड कैप पर। मिड कैप निफ्टी 13,697 पर क्लोजिंग। यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा कि सबसे ऊपर 20 डेमा है, उसके नीचे 9 डेमा है, उसके नीचे 50 डेमा है और हम 50 डेमा के नीचे हैं। यानी कि 20 डेमा ने मतलब सॉरी 20 डेमा ने 20 डेमा को क्रॉसओवर दे दिया, नीचे गिर गया, बेरिश क्रॉसओवर मिल गया है। कमजोरी बढ़ती जा रही है, कमजोरी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब हमने यहां पर लेवल्स जब देखेंगे तो 50 डेमा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 50 डेमा बैठता है 13,714, 13,714, 13,714 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,714 के ऊपर सीधा सीधा हमारा लेवल है 9 डेमा। 9 डेमा कहां बैठता है? 13,750 पे, 13,750 पे, और 13,750 भी टूटा तो ऊपर है 13,782 विच इज 20 डेमा 13,782। और अगर उसके ऊपर चलने लग गए तो सभी डेमास के ऊपर चलने लग जाएंगे और तब हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 13,815, दैट इज 13,815 का। लेकिन अगर हमको 13,657 टूटता है, 13,657 टूटता है विच इज दी लो ऑफ फ्राइडे, 13,657 शुक्रवार का लो है, अगर वो टूटा तो 13,623, 13,623 का रास्ता खुला है। 13,623 भी टूट गया तो 13,592, 13,592, and below that we might be able to see 13,564, 565, 13,563, 13,564 का रास्ता खुल जाएगा। अब दोस्तों बात करूं कि रिजल्ट्स तो नहीं आज कोई, उससे पहले जरा एक बार को फिन निफ्टी पर भी कर लेता हूं बात और उसके बाद देखेंगे आज के आने वाले नतीजे कौन कौन से हैं। फिन निफ्टी पर जब हम बात करते हैं तो 9 और 20 डेमा के नीचे फिन निफ्टी क्लोज हुआ है। 9 और 20 डेमा लगभग 27,585, 27,583, 585 के आसपास स्थित है। तो भाई 27,585 का लेवल जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। 27,585 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 27,633, 27,633 का। अगर वो पार हो गया तो 27,699, 27,699, 27,699, 27,699 पार हुआ तो 27,767, 27,767 का रास्ता अपसाइड के लिए खुला मिल जाएगा। डाउन साइड पे अगर 50 डेमा टूटता है, अब इतना याद रखिएगा शुक्रवार को भी लो जो है वो 50 डेमा का ही है, 27,478, 27,478 अगर टूटता है तो 27,431, 27,430, 431 का लेवल। और अगर वो भी टूटा तो 27,384, 27,384, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,314, 315, 27,314, 315 कमिंग फॉर निफ्टी फिन सर्विस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार को देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स के आज आने हैं नतीजे। तो ये याद रखिएगा आज जो नतीजे आने 19 जनवरी 2026 को हिंदुस्तान जिंक के, हिंद जिंक के, एलटीआई माइंट्री, आईआरएफसी इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नतीजे, टाटा कैपिटल के नतीजे, पीएनबी के नतीजे, पंजाब नेशनल बैंक के, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बोयल के भी आज ही नतीजे आने हैं। इसके साथ साथ हेवल्स, ओबरॉय रियल्टी, हैट्सन एग्रो, सीएट, टिप्स म्यूजिक, अटलांटा इलेक्ट्रिक और तो और दोस्तों अब हमारे को आज नतीजे आरती सरफैक्टन, इंडियल वेंचर्स वगैरह के भी आज ही नतीजे हमको देखने को मिल जाएंगे। इतना याद रखिएगा कि आने वाले कल परसिस्टेंट सिस्टम्स के, एसआरएफ के, आईटीसी होटल्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे हैं मंगलवार को। तो ये 1 डे बिफोर द इंपॉर्टेंट नतीजे
जो है वो भी याद रखना है कि एक दिन पहले भी बहुत बार असर दिख जाता है आपको मार्केट में, नतीजों से पहले नतीजों का असर दिख जाता है। खैर एनीवेज, अब मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स और निफ्टी 50 की कर ली है बात। इतना याद रखिएगा, कुछ भी कल के लिए होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी जो ठहरी दोस्तों, तो भाई प्रीमियम मीटिंग होगी रात को, और कुछ नहीं, होल्ड करके मत जाइएगा। हाँ, इतना याद एक और मैं बताना चाहता हूं कि भाई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो भी सीखना चाहते हैं, 3 दिन का बैच अभी खत्म हुआ है, बहुत शानदार बैच रहा, बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया। आगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा साहब अगला बैच कब होगा, नहीं अब कोई बैच नहीं होगा। इसकी रिकॉर्डिंग्स शायद मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज हम अगले महीने में मुंबई में एक सेमिनार करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए कहने का भाव ये है कि जिन लोगों का भी क्रिप्टो करेंसी में हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट होगा उन्हीं के लिए होगा, और वो फ्री सेशन होना है। तो मुंबई में मुलाकात होगी शायद 8 फरवरी को, कोशिश रहेगी, या भी वो टेंटेटिव डेट है, वो डेट आपको सबको पता चल ही जाएगी। तो उम्मीद यही है कि उसमें भी हम लोग जो शायद मुझे लगता है कि 100 सीट्स रखेंगे, 50 रखेंगे या 100 सीट्स रखेंगे, उस पर भी मैं बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन उसके लिए ओपन है, फ्री है, मुंबई में आप आ सकते हैं उस प्रोग्राम में। मोस्ट लाइकली थाने में या फिर ये अंधेरी में ये प्रोग्राम होना है। और अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में वो लिंक दे रखा है, वहां से खुलवा सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। इसके साथ साथ आप लोगों से सबसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द डे। बाय बाय।